जरा इन चीजों को अब हम बारीकी से पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं लेकिन और बारीकी से हम पढ़ेंगे। पहला नंबर है दूरी। क्या है? ओके, पहला नंबर क्या है? दूरी है। एक मिनट, क्यों सोनू सोनू ये ड्रिल ये लोग कहां चला रहे? ऊपर छत पर चला रहा है क्या? इतनी आवाज ऊपर तक आ रही है। चलो चला लो, वो अपनी जगह तो काम करेंगे यार। चलो ठीक है, यहां देखें, ये दूरी है और दूरी के साथ है विस्थापन। देखो अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, क्या हम कह सकते हैं? देखें जरा, एक्चुअली दूरी और विस्थापन पहले अपनी भाषा में हम समझ लें। मान के चलिए आप यहां से निकले, ठीक है, और आप ऐसा ऐसा करते 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 आप यहां पर पहुंच गए, ठीक है। आपने जितनी लंबाई तय की, जितनी लंबाई तय की वो कहलाती है दूरी। क्या कहलाती है? क्लियर है? लेकिन आपने फर्स्ट यानी इनिशियल और लास्ट पॉइंट में आपका कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। देखो जरा दो शब्द सुनना, जरा दो शब्द। पहला हमने कहा कि दो के बीच में आपने जितनी लंबाई चली वो दूरी है, सुन रहे हो? और जबकि इन दो बिंदुओं के बीच जितनी दूरी है वही विस्थापन है। अब दूरी कैसे है? आपने चले ये 5 10 5 10 5, तो आपने तय की गई दूरी को जोड़ा, पता चला हो गया 25। कितना हो गया? ओके, अगर ये 25 हो गया तो कुल लंबाई हो गई 25। आपने तय लंबाई, लंबाई नहीं तय लंबाई, तय यानी जो आप चल चुके हैं, आप चले कितने हैं? 25। लेकिन वर्तमान में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए 10। कितना है? तो ये कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाएगा? अच्छा एक बात, लंबाई कहीं भी नापो आपको उनके बीच का अंतर नापना पड़ता है। तय कितना किया, तो दूरी हमेशा लंबाई है और ये हमेशा अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा बताना जरूरी नहीं है। ओके, इसमें दिशा बताना जरूरी नहीं है, अदिश राशि है। सुन रहे हो? लेकिन अगर इसी को हम काय में काउंट करें? विस्थापन में, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो यहां ये बताना जरूरी है कि आप प्लस में गए हैं या माइनस में। एक डायरेक्शन प्लस है, एक डायरेक्शन माइनस। जो डायरेक्शन बताता है कि आप कुल डिस्टेंस तो इतना बन रहा है लेकिन प्लस में बन रहा है या माइनस। समझ में आ रही बात? तो क्या आप दूरी और विस्थापन समझ गए हैं? नहीं आ रही बात समझ में? और अच्छे से देख लेते हैं। सदैव धनात्मक, अच्छा अदिश राशि और सदिश राशि मुद्दे की बात पर आते हैं। पहली बात अपन इसको पढ़ते हैं जरा। देखो जरा, इसमें विस्थापन को हमने कहा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों कहा हमने? अब यहां देखें, आप ये देखें, आप घर से निकले, आप घर से निकले 4 किलोमीटर चले, फिर मुड़े 3 चले, फिर मुड़े 4 चले, फिर मुड़े 3 चले। अगर कोई कहे आप कितनी मीटर आपने तय कर लिया? तय कर लिया 4 3 7, 4 3 7, कुल मिला के 14 किलोमीटर। 7 ये है और 7 ये है, नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो हम कहेंगे 4 धन 3, 4 धन 3। आपने इतना तय कर लिया है और ये तय कहलाएगी दूरी, यानी दूरी हो जाएगी 14 किलोमीटर। 14 मीटर या 14 किलोमीटर। लेकिन अब आप घर से निकले थे और यहां से यहां का फाइनल डिस्टेंस
अगर फाइनल पूछा जाए तो आप सीधा रस्सी डालेंगे आप, और अगर ये नापेंगे तो कर्ण के अनुसार ये 5 निकलेगा, इसके अनुसार ये 5 निकलेगा, तो ये 5 और 5 कितना हो गया 10। ये विस्थापन नहीं आ रही बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये सदिश राशि विस्थापन यहां आपको बताना पड़ेगा कि आप प्लस में जा रहे हैं या माइनस। जैसे कभी कभार क्या होगा कि आप धरती में कहीं खड़े हैं और आपने एक पत्थर उछाला, ये पत्थर गया और वापस वहीं आया। नहीं आ रही बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 50 मीटर गया था, 50 मीटर आया, कुल मिला के तय दूरी हो गई 100 मीटर हो गई है। कितनी हो गई है? लेकिन अगर इसका विस्थापन देखा जाए तो ये 0 हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि पहले ये माइनस में गया था और फिर जब ये आया तो प्लस में आया, -50 + 50 इज इक्वल टू 0। एक धन का एक ऋण का है ना? नहीं आ रही बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एक प्लस में है एक माइनस में है, दूरी अदिश राशि है, हमें यहां पर दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। विस्थापन सदिश राशि है, हमें दिशा बताने की आवश्यकता है। अच्छा, जो अदिश है वो क्या होगा? हमेशा प्लस का ही होगा। दूरी या तो आप चलोगे या ज्यादा से ज्यादा नहीं चलोगे तो 0 रहेगी, लेकिन माइनस में कभी नहीं। आप खड़े हैं, हमने कहा कितनी दूरी चली, बोले 10 मीटर, और आप नहीं गए तो 0। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन विस्थापन क्या होगा? सदिश है, या तो आप गए ही नहीं हैं और या गए भी हैं लौट कर वहीं आ गए हैं तो 0 है। नहीं आ रही बात समझ में आ रही है? तो कई बार क्या होगा, आप उतना ही प्लस में गए उतना ही माइनस में गए, इज इक्वल टू आ गया 0। क्या आ गया? कई बार क्या होगा, आप माइनस में ज्यादा गए प्लस में कम आए तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, कई बार माइनस में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? उदाहरण के लिए आप छत पे खड़े थे, आपने पत्थर फेंका, आपकी बिल्डिंग के नीचे गिरा। नहीं आ रही बात समझ में? अब माइनस में गए थे 50, लेकिन प्लस में आ गए 70। नहीं आ रही बात समझ में? एक्चुअली अब विस्थापन ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। गणित के अनुसार कहें तो माइनस का 50 और प्लस का 70, एक प्लस को एक माइनस को घटेगा, प्लस के आएंगे 20। नहीं आ रही बात सुन? तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, नहीं आ रही बात समझ में आ रही है? एक बात। दूसरी बात अब आती है, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, आप दूरी को भी नापोगे मीटर में और विस्थापन को भी नापोगे मीटर में। बहुत ध्यान देना आप इस बात का। थक गए हो? बंद करें पढ़ाई। दूरी को काय में नापोगे? विस्थापन को काय में नापोगे? नहीं नापोगे। लेकिन आप दूरी को कहोगे या तो प्लस में है या कम से कम 0 है, लेकिन विस्थापन 0 भी है प्लस भी है। वो क्लियर है? अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एक कहलाती है चाल यानी स्पीड, और एक कहलाता है वेग यानी वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये चाल क्या है? चाल है, ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है रेट। रेट को हिंदी में कहते हैं दर। क्या कहते हैं? दर का मतलब होता है कि जो एक निश्चित समय के बाद लगे समय, जैसे हर महीने आपको ब्याज लगे, हम कहें ब्याज का रेट क्या है। निश्चित समय के बाद आप इसकी स्पीड बढ़ जाए, हम कहें आपकी स्पीड बढ़ने की रेट क्या है ना?
तो जब कोई काम निश्चित समय बाद होता है, इकाई समय के बाद होता है, यूनिट टाइम के बाद होता है, इकाई समय, तो हमेशा ध्यान रखिएगा चाल जो है वो एक निश्चित समय पर या निश्चित समय में चली गई दूरी, पर माने ऊपर, नहीं आ रही बात समझ में, एक निश्चित समय पर चली गई दूरी को हम कहते हैं चाल। एक बात, अब एक निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन को हम कहते हैं वेलोसिटी यानी वेग। ओके, बहुत बारीकी से समझते जाना। यहां पर गुरुत्वाकर्षण आएगा, कैपिटल जी आएगा, स्मॉल जी आएगा। हम बार बार कह रहे हैं ये चीजें बनेंगी तो ही समझ में आएंगी। ओके, अब देखें यहां पर समय कभी भी प्लस माइनस में नहीं होता, समय समय होता है, समय अदिश राशि है, यानी ये हमेशा प्लस में होता है। और दूरी अभी आपने पढ़ी है कि ये कभी माइनस में नहीं होती, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनसे मिलकर बनी है चाल, यानी चाल भी एक अदिश राशि है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? या तो आप निश्चित समय में कुछ दूरी चलोगे और या आप नहीं चलोगे, लेकिन आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा खड़ी रह सकती है, यानी आपकी चाल या तो जीरो होगी या काय में होगी, प्लस में। पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। लेकिन जब हम यहां वेग की बात करते हैं तो वेग में आता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को हमने कहा है कि एक सदिश राशि है कि नहीं है? तो ये सदिश का रिश्तेदार होने के कारण वेग सदिश है, यानी वेग या तो प्लस में होता है, तो वेग कई बार प्लस, कई बार माइनस, कई बार जीरो। नहीं आ रही बात सुन? और साइंस में हम गणित में काउंट करते हैं ये, लेकिन विज्ञान में काउंट करते हैं वेग, क्योंकि विज्ञान हमसे पूछती है कि आप गति कर रहे हैं तो बल के विरुद्ध कर रहे हैं या बल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आपने पत्थर उछाला है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गया है, ये गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग आया है। मुझे बात समझ रहे हो ना? आपने एक्सीलेटर लगाया, बल लगाया, तो बल लगाने से आपकी गाड़ी स्पीड हो रही है, यानी जैसा बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर फोर्स बढ़ रहा। उल्टा ब्रेक लगाने पर भी हम बल लगा रहे, लेकिन अब का बल उल्टा है, अब का बल उल्टा है। कैसा उल्टा है? लगा रहे हैं बल, वो गाड़ी रुक रही है। तो यहां पर वेग बताना जरूरी है कि आपका प्लस में है या माइनस। अब आ रही बात समझ में? तो हम जितनी जगह काउंट करेंगे साइंस में, वो क्या काउंट करेंगे? वेग, वेलोसिटी। ओके? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अच्छा, अब हम निकालेंगे त्वरण, एक्सिलरेशन, त्वरण। हमने कहा वेग परिवर्तन। क्या कहा? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या कहलाएगा? पहले कुछ और है, बाद में कुछ और। ये जरूरी नहीं कि पहले ज्यादा है कि कम है, हमें इससे लेना देना नहीं है। पहले 10 था, अब 50 है। सुन रहे हो? परिवर्तन कितना है? 40। परिवर्तन कितना है? हाँ या ना? और वेग परिवर्तन की दर, फिर वही बात आई, दर। दर यानी कितने समय में, कितने समय में। तो अब वेग परिवर्तन की दर को क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा? 2 वेग होंगे। अगर आपको त्वरण लेना है तो वेग 2 होंगे। एक होगा प्रारंभिक u, आया ना? एक अंतिम वेग होगा जहां पर हम बात खत्म करेंगे
भी। और एक बात और है, ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या है? हमने अगर कहा एक वस्तु खड़ी है फिर चलना शुरू कर रही है तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, अंतिम वेग हो गया 50। लेकिन हम कहें एक वस्तु 50 की स्पीड में जा रही है और रुक गई तो अब प्रारंभिक वेग हो गया 50, क्योंकि बात कहां से शुरू हुई? चलने से। सुन रहे हो? हमने बात कहां शुरू करी? 50 पर। खत्म कहां करी? रुकने पर। तो प्रारंभिक वेग 50, अंतिम वेग 0। या हमने कहा एक गाड़ी 50 पर चल रही थी 70 पर हो गई, प्रारंभिक वेग 50, अंतिम वेग 70। ये समझ में आ गया होगा? नहीं आया है? नहीं आया है? आपको ये बात हमारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब ये त्वरण वेग का रिश्तेदार है, वेग बटे समय, वो वेग नहीं, वेग परिवर्तन। वेग नहीं कहेंगे आप, क्योंकि वेग में तो आ जाएगा 50। नहीं, 50 नहीं चाहिए हमें, चाहिए 50 से 70 हो गया, एक्चुअली बीच का चाहिए 20। नहीं आ रही बात समझ में? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक बात तय है कि जब ये वेग का रिश्तेदार है तो ये भी सदिश राशि होगी, यानी ये प्लस होगा, माइनस होगा, 0 होगा। नहीं आ रही बात सुन में? भैया प्लस कब होगा? जब लगातार आपकी चाल बढ़ेगी। कैसे प्लस? देखना क्या हुआ। आपने त्वरण निकाला, आपने कहा पहले हमारी चाल 10 थी, हाँ है ना? बाद की चाल कितनी है? 50, हाँ है ना? आपने चाल बढ़ गई है, आपने v माइनस यू करना है, आपको v माइनस यू। आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 50 में से 10 गए, आ गए। लेकिन पहले आपके 50 थे, अब 10 आ गए। नहीं आ रही बात सुन में? तो कई बार क्या होगा कि आपका आंसर प्लस में आएगा, कई बार क्या में आएगा? माइनस में। माइनस ये शो करेगा कि गाड़ी रुक रही है, और प्लस ये शो करेगा कि गाड़ी आपकी तेज हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में? अभी बताने वाले हैं हम, ठीक है? तो त्वरण कैसी? एक सदिश राशि है। देखें आप, चाल पढ़ा दी हमने, चाल अदिश राशि है। वेग, वेग पढ़ा दिया। वेग 2 प्रकार का होता है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, है ना? त्वरण। अब देखो जरा, किसी विशिष्ट समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ किसी गतिमान पिंड की वृद्धि होती है तो इसे त्वरण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई वस्तु चल तो रही है लेकिन उसका वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उसका त्वरण 0 माना जाएगा। जैसे पृथ्वी की गति, अगर कभी कोई कह दे कि एक वस्तु समान गति से चल रही है, क्या कहा हमने? हाँ या ना? समान गति से चल रही है, मतलब एक बात तय है कि उसका वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। बिल्कुल निश्चित है, जब आपने शब्द लगा दिया समान गति, क्या लगा दिया? तो एक बात तय हो गई, एक बात तय हो गई कि यहां पर समान गति इन द सेंस त्वरण 0। क्लियर? अरे क्लियर है? तथा यदि समय के समय वेग में कमी होती है तो इसे मंदन कहते हैं। लेकिन कहते हैं मंदन, कभी हम इसे माइनस से शो नहीं करते, लेकिन माइनस में आंसर आ जाए तो समझ जाते हैं कि गाड़ी स्लो हो रही है, हाँ है ना? अलग से हम शो नहीं करते इसे। देखें वेग परिवर्तन की दर, अब देखो अंतिम वेग v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, इनिशियल लास्ट, समय ए क्या है? त्वरण है। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। और t क्या है? समय। अब इसको देखते हैं जरा बारीकी से। तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति कम हो जाती है। त्वरण एक सदिश राशि है। अब देखना त्वरण को क्या कहा हमने, सुनना।
त्वरण को हमने कहा वेग परिवर्तन की दर। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय। इस वेग को क्या कहा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को काय में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। हमने कहा मीटर बटे समय, ये हो गया बटे समय। ऊपर डबल बटे है, नीचे सिंगल है। समय कहां आएगा? नीचे। समय का गुणा समय से होगा समय पर 2 की घात। जितने बार गुणा उतने की घात। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण। जबकि वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड पर ऑब्लिक। कितने लोग कहते हैं बात समझ में आ गई है? क्योंकि हम लास्ट में जब ये लेसन खत्म कराएंगे फिजिक्स में, तो हम कुछ कुछ जो मेन राशियां हैं उनकी विमाएं भी आपको बताएंगे। इस बार मेरे को चोखे बनकर जाना है। समझ में आ रही बात? कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए। अगर 1 नंबर की भी विमा आ रही है तो हमसे निकालते बने, और कुछ की तो हम बाई द वे हम ना बता पाए, लेकिन पेपर में आ ही जाए तो 4 ऑप्शन तुम घिसट घिसट के बता दो कि ये होगा। तो ये आपको करना है। अब देखें जरा, महत्वपूर्ण एक समान होने पर त्वरण का मान 0 होता है। अब ये देखो जरा बहुत तरीके से क्या हुआ। एक गाड़ी 10 की स्पीड में थी, 2 सेकंड बाद अभी भी 10 की स्पीड में है, नहीं है? अंतिम वेग 10 माइनस प्रारंभिक वेग 10, समय बटे 2, ये 0 बटे 2, 0 बटे 2, 0 में 2 का भाग दिया 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहां पर गति समान है। गति कैसी है? ओके। फिर अगले बार देखा, अगले 2 सेकंड में भी हमने देखा अभी भी गति समान। लेकिन अगर आप इसे ऐसा भी कर सकते थे कि यहां पर 10 कर देते, यहां 40 कर देते, तो 40 माइनस 10 हो गए 30, लेकिन 30 में आ जाता बटे 4। 30 में बटे कितना आता? 4। क्योंकि 2 सेकंड नहीं, 2 और 2 यहां तक लगने में 4 हो गए। 4 सेकंड के बाद तो त्वरण आ जाता 30 बटे 4, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये त्वरण पढ़ोगे तो वहां बल में काम में आएगा, त्वरण पढ़ोगे तो गुरुत्वाकर्षण में काम में आएगा। सुन रहे हो ना? देखिए ये देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु 10 की स्पीड में थी, प्रारंभिक वेग 10, अंतिम वेग 20, और इसे इतना आने में समय लगा 2 सेकंड। नहीं लगा? समय कितना लगा है? अरे सवाल हल हो गया भाई। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब यही बात, ये कम हो जाए ये ज्यादा हो जाए, आंसर माइनस में आ जाएगा। आंसर क्या में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा भाई। अब अंतिम कह दो आप 10 है, प्रारंभिक कह दो 50 है, 10 ऋण 50 हो गए ऋण के 40। तो अब आंसर ऋण में नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया ना कि 0 भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो अब यहां देखो, गाड़ी 20 की चाल में थी, 10 की हो गई, 10 ऋण 20 आया ना,
बटे कितने आए 2। आंसर हम माइनस में नहीं लिखेंगे, आया माइनस में है, लेकिन स्पेशली माइनस में नहीं लिखा जाएगा। वो केवल इसलिए शो कर रहा है कि गाड़ी आपकी रुक रही है, 20 से 10 पे आ गई, 10 से आएगी 0 पर। कितने लोग कहते हैं सर समझ में आ गया है? नहीं आया है? हम बिल्कुल स्लो लेकर चल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमें साइंस में, हिंदी में, गणित में और रीजनिंग में, और आज से आपकी 3 बजे रीजनिंग की क्लास है। जितने लोग अटेंड करें बेहतर रहेगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। सुन रहे हो? जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नए बच्चे भी आ रहे हैं। चलो ना आना हो तो वो आपकी मर्जी है। संवेग पढ़ा चुके यार, नहीं पढ़ाया है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को द्रव्यमान गुणित वेग। अब फिर वही बात, ये अदिश राशि है क्योंकि आपका द्रव्यमान, ध्यान रखना मैंने भार नहीं कहा, आपका वेट अलग बात है, मास अलग बात है। मास की बात कर रहे हैं, ये कभी ना बदलता है और ये हमेशा अदिश राशि है। लेकिन ये कैसी है? सदिश। वेग अभी बढ़ा था कि या तो प्लस में, मान के चलो आप 50 किलो के हो, लेकिन गुणा माइनस से कर दो तो आपका आंसर माइनस में आने लगेगा। नहीं आएगा? प्लस से गुणा करोगे प्लस में आएगा, माइनस से गुणा करोगे नहीं आएगा। इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि है, नहीं है? और अभी पहले ही पढ़ चुके कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। नहीं पढ़ा है? देखो सदिश राशि। अब इसका यूनिट क्या निकलेगा? हमें संवेग मोमेंटम निकालना है। आप देखें, संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान की यूनिट है किलोग्राम, इनटू मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं हो गई? आप इसको काय में नापोगे? किलोग्राम में। किलोग्राम इनटू वेग को काय में नापोगे? मीटर पर सेकेंड में। नहीं नापोगे? एक से दूसरे की यूनिट निकलती आएंगी। समझ में आ रही है बात? देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं। किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन को आवेग। अब देखो जरा आवेग क्या है, ये देखो इंपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या होता है आवेग है क्या? एक्चुअली पहले कॉन्सेप्ट समझे कि आवेग क्या है, इंपल्स क्या है। आपने कोई बल लगाया और बल अगर किसी चीज पर सडनली लग जाए सीधा, तो वो वस्तु टूट सकती है। लेकिन बल उतना ही लगे, लेकिन उसे टाइम दे दिया जाए, टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल लें और हाथ खड़े रखें और बॉल आपके हाथ से टकरा जाए तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन आप बॉल लें, आपने क्या किया? फोर्स को यहां से यहां तक का टाइम दे दिया। नहीं दे दिया? अरे दे दिया है। एक बात, आपने कांच का गिलास लिया, कांच का ये गिलास है, ये जमीन पर गिरा, टाइल्स लगे थे, टाइल्स लगे थे, जैसे ही गिरा एक बल लगा, झड़क तो बीच में एक बल लगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा थी, आगे आप पढ़ोगे कि गतिज ऊर्जा से एक बल लगा और अचानक से गिलास टूट गया। लेकिन अगर यही गिलास रेत पर गिरता तो नहीं टूटता,
क्यों नहीं टूटता? क्योंकि ये गिलास कुछ देर के लिए अंदर तक धंस जाता और यहां से यहां तक के लिए एक टाइम मिल जाता। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? एक बात, आप बिना सस्पेंशन की गाड़ी में, बिना साकअप की गाड़ी में बैठ के देखना कभी, खासतौर पर ट्रैक्टर, नीचे से झटका लगा और जो आदमी बैठा है सीधा उस तक पहुंचा, आपके अस्थि पंजर हिल गए। अब वहीं बीच में लगा दो साकअप, क्या हुआ? नीचे से झटका लगा, आदमी तक पहुंचने में टाइम लग गया, उसने बर्दाश्त कर लिया। नहीं आ रही बात समझ? केवल इनने क्या काम किया? जो बल लगा है उसे एक टाइम दे दिया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो हम यहां क्या कहेंगे? हम यहां ये कहेंगे कि आपने जितना बल लगाया है इसमें आप समय का गुणा कर दीजिए। कितने समय तक बल लगाया, इसे आप कहेंगे आवेग। क्या कहेंगे? और यही आवेग बर्दाश्त करने के लिए हम साकअप लगाते हैं, हाथ को पीछे करते हैं, या आप कोई कप गिराइए, जमीन पर टाइल्स पर गिरने की जगह रेत पर गिराइए, आप छत से टाइल्स पर कूद जाइए, आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन रेत पर कूदिए आप बच जाएंगे। इसीलिए कबड्डी वगैरह खेलने के लिए वहां पर भुरभुरी मिट्टी बिछाई जाती है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ठीक है। अब इस आवेग को हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। ये आवेग, एक जगह हम कह रहे हैं कि हमें समय देना है बल के लिए, लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन, और फिर वही बात, दर माने समय। संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आपने उतनी देर में यहां तक संवेग क्या था, हाथ पीछे किया, यहां संवेग क्या है, दोनों के संवेग परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं। देखें अब आप क्या है कहानी। आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, वन लाइन में कहें संवेग परिवर्तन, या हम यूं भी कह दें कि आवेग बराबर बल, और कितने समय अंतराल तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपने वो बल लगाए रखा, ये कहलाएगा आवेग। क्या कहलाएगा? यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है, या इस भाषा में कहें तो संवेग एक सदिश राशि है। जब ये माइनस में आएगा तो कभी कभी ये भी माइनस में आएगा। नहीं आएगा? क्लियर है? देखें, सदिश राशि है, इसका मात्रक, अब मात्रक निकाल लो जरा। क्या लिखा है मात्रक? न्यूटन। या देखो जरा, अब जब बल पढ़ लोगे तो इसका मात्रक है न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। या अब संवेग परिवर्तन की दर, अभी संवेग क्या पढ़ा था आपने? संवेग किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, और उसकी भी दर लगा दो, बटे सेकेंड लिख दो, तो स्क्वायर आएगा यहां पर। समझ में आ रही बात? ये सारी यूनिटें और आपकी विमाएं हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, अभी केवल प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं आपकी। समझ में आ रही बात? आगे दैनिक जीवन में ऊंचाई से कूदना समझ गए होगे। अब सीधा है, फर्श पर गिरो, मिट्टी पे गिरो, क्रिकेट की गेंद को कैच लेना, हाँ या ना? दो पहिया और चार पहिया वाहनों के बीच में साकअप लगाना, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? चलो और आगे बढ़े। गति के समीकरण, रुकें जरा। अब क्या किया न्यूटन ने? न्यूटन ने गति के नियम बनाए। गति में उसने क्या कहा कि बल लगा है, फिर
गति से आया वेग, तो वेग उसने कहा कि दो हैं, एक प्रारंभिक है और एक अंतिम है, और ये प्रारंभिक और अंतिम के बीच में एक त्वरण है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। एक त्वरण है, इस त्वरण को लगने में क्या समय लगा है, देखना जरा, बहुत मजेदार बात। मजेदार बात यह है, आप कहोगे कि सर ये चीजें अगर हमने स्कूल टाइम पे अच्छे से पढ़ ली होती। सोचिए बेटा, ध्यान रखिएगा, आप स्कूल टाइम पे पढ़ते हो फिजिक्स, पूरा साल मिलता है, एक सेपरेट पीरियड होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एक सेपरेट पीरियड होता है, वो साल भर मिलता है। अगर आप 10वीं तक की बात करो तो 10वीं तक की विज्ञान की किताब इतनी सी होती है वो 365 दिन मिलते हैं पढ़ाने के लिए, और हम लोगों पर सोचिए आप कितना प्रेशर बनाते हैं। वही फिजिक्स साल भर की जगह आप 10 दिन में कराओ, और नहीं करा पाओ तो आप टीचर अच्छे नहीं हो, और वो विद्वान हैं, उनके पास पूरा साल भर पड़ा है। हम गारंटी दे रहे हैं, अभी हम एक शाम को हम लगाने वाले हैं ये बैचेस 9वीं और 10वीं स्तर के, गणित रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग तो उसमें क्लास में नहीं होती, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान, पूरे स्कूल्स में यहां पर बच्चे पढ़े। आप 99 नंबर लाए ना लाए, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप जब बाद में जाकर के आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। मानो सफलता का सबसे अच्छा सूत्र क्या है दुनिया में? जब आपको तेज दौड़ना चाहिए आप उस समय तेज दौड़ें। समय, मान लीजिए आपकी नर्सरी में 95 आते थे, आप पहली क्लास में आए 94 आते थे, बहुत बढ़िया, 90 से ऊपर थे। 5वीं के पहले खूब 98 आए, लेकिन जब आप कंपटीशन में आए तो तुम 35 पे आ गए। बेहतर था कि आपके उस समय नर्सरी में 35 आते तो लोग कहते बच्चा है, बच्चे हैं, खेलते हैं, नहीं पढ़ते हैं। 5वीं तक भी कम नंबर आते, चलता। एक्चुअली आपकी स्पीड अब आना थी जब आपको जिंदगी की रेस जीतना। सब टाइम टाइम सो गए। नहीं, ये सच है, जिंदगी का सूत्र यही है। हमने एक दिन साथ आपको बताया था, हम अपनी बच्ची के स्कूल गए थे, अभी नर्स उसमें KG1 में। टीचर ने कहा कि नहीं, आपकी बच्ची के 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। हमने कहा 2 और गलत हो जाए तब भी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसे बचपन जीने दो, वो जितना लिख पा रही है सही है। आप ध्यान दीजिए, हम ध्यान दे रहे हैं, बच्ची लिख रही है। अब आप कहें कि बच्चे की राइटिंग गड़बड़ है तो भी उसका हाथ तो कंट्रोल में है नहीं, या कहां आ जाएगी? आप उसे ज्यादा कंट्रोल करोगे उसका बचपन खत्म हो जाएगा, उसके हार्मोन्स कंट्रोल हो जाएंगे। हम उसको चांटा मारेंगे वो हमसे डरने लगेगी, वो बात नहीं कह पाएगी जो हमसे कहना चाहती है। अभी तो वो जानती भी नहीं कि पढ़ाई होती क्या है, अभी तो वो ये जानती कि जबरन करा रहा है हमसे। उसे पता है कि पढ़ाई क्या होती है। एक नर्सरी का बच्चा, पहली का बच्चा क्या जानता है? वो तो ये जानता है कि थोप दिया हमारे ऊपर जबरन का। वो जानता कि ये दुनिया में काम नहीं है, ये तो बड़ा बुराई का काम है, जबरन करा रहे ये लोग। बच्चा पहले तो जिए, अपने हार्मोन्स डेवलप करे, अपने ब्रेन को बराबर डेवलप कर पाए, क्योंकि ब्रेन में भी गांठें पड़ जाती हैं। आप अगर मनोविज्ञान पढ़े हैं, अगर आप बच्चे को ज्यादा परेशान करते हैं पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, उस समय ब्रेन में गांठें पड़ जाती हैं और बच्चा साइको हो जाता है। आपने उसे कम उम्र में प्रेशर बढ़ा दिया। ये बात अलग है कि स्कूल वगैरह है, उनको अपनी प्रेस्टेज चलाना, वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं, सही है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए जितनी उनकी उम्र नहीं है। आज यदि पूरी पुस्तक में से 70 नंबर ला पा रहे हैं, 60 नंबर ला पा रहे हैं, सफिशिएंट है। वो जाने कि किताब क्या है, वो ये जाने कि स्कूल क्या है, वो ये भी जाने कि बात कैसे करना है। जरूरी नहीं कि वो 95 नंबर लाए। घोड़े को अभी आप मात्र ग्राउंड घुमाइए, ग्राउंड बताइए कि ग्राउंड है क्या। घोड़े को अभी रेस की आवश्यकता नहीं है, अभी उसे आप भोजन दीजिए, अभी उसके शरीर का डेवलपमेंट होने दीजिए। जब रेस का मौका आएगा
तब देखा जाएगा कि घोड़ा अरबी है कि गधा है, नस्ल क्या है। और अगर आप पहले 95 नंबर ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं उन 95 का। अब अचानक लो, कई लोग मैंने देखे बोले हमारा बच्चा 95 लाता है। मैंने कई लोगों को देखा, गुस्सा इतना आता है, छोटा सा बच्चा जबरन हनुमान चालीसा रटा दिया, जबरन। अब कान पूछ मस्कोगे तो मशीनें भी बोलती हैं, है ना, बोले देखो। अच्छा, फिर उसके बाद चलो रटा दिया, अच्छी बात, भगवान का नाम रटा दिया। अब उसे बना दिया एक कार्टून चाबी वाला। फूफा जी आए, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो। वो बेचारा टीवी जैसा चालू हो गया, संकट कटे मिटे सब पीरा, हो गया, चालू हो गया। फिर फूफा जी गए, थोड़ी एक घंटा बाद चाचा जी आ गए, बेटा पढ़ो हनुमान चालीसा। क्या बना दिया तुमने उसे? अब बताइए ना, क्या उसकी इच्छा है? उसकी इच्छा होगी वो गाएगा? नहीं होगी, नहीं गाएगा। उसे स्वच्छंद विचरने दीजिए उसे। उसका मन गुनगुनाने का जब होगा तो आप रोक नहीं पाओगे। जब उसका मन गाने का होगा तो 4-5 गाने मिला के गा देगा। वो उसका स्वच्छंद वातावरण है, आप उसे वहां जीने दीजिए। आप अपने मन से उसे रोबोट मत बनाइए कि अब ये सुनाओ, चाचा जी को ये सुनाओ, मामा जी को ये सुनाओ। ये आप उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। आप उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे। अब यूट्यूब पर देखना, कई सारे लोग, बेटा लिखो 100 तक गिनती, नहीं बना तुमने दे चांटा, दे चांटा। बच्चा लिख लीजिए, बाद में अपराधी बनेगा। आप लिख लीजिए कोरे कागज पर, आप कितना ही मार के पढ़ाइए, आपका बच्चा अपराधी बनेगा। क्यों बनेगा? आपने मार मार कर उसके मन में भय पैदा कर दिया। अब भय पैदा हो गया, वो इंसानों से डरने लगा। तो मैं नहीं बता रहा, उसकी किसी से लड़ाई हुई, उसे लगा अब अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो ये हमें कल मारेगा, इसलिए एक काम करो, इसको छोड़ो ही नहीं, इसको पूरा ही कर दो अपन। तो वो अपराध के रास्ते ढूंढने लगता है अपने बचाव के लिए। तो ये नहीं करना चाहिए। आप इन चीजों में मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों की परसेंटेज ज्यादा आ जाए, कूटना पीटना। जब तक बच्चा 8-10 साल का नहीं हुआ है, वो आपकी बातों को समझता नहीं। वो डर के कारण कुछ भी कर रहा है, उसके मन में डर है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो समझता नहीं कि गिनती का मतलब क्या है, ABCD का मतलब क्या है। आप उसे प्यार से बताइए, खेल से बताइए, उसे रोबोट मत बनाइए। आप सभी के घर में आपके भाई भतीजे और भी जो रिश्तेदार हों, उनके बच्चे हों तो उनको समझाइएगा, उनको समझाइएगा कि बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। ये भी एक अमानवीयता है। ये नंबर आप बढ़ाना, और जितनी बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, वो स्कूल तो इसलिए ऐसा काम कर रहा है क्योंकि उसे रिजल्ट बढ़ाना है। जैसे आज आप हैं, आप भाई जिंदगी के सबसे उच्च पायदान पर हैं, आपका जितना विकास होना था हो गया। आज अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जगह हम नर्सरी के बच्चे को 6 घंटे बिठाएं तो उसकी इच्छा नहीं, अब तुम जबरन फेविकोल ने चिपका दो, अलग बात। तो ये चीजें, और सबसे बड़ी बात क्या कि इन चीजों को टीचर्स ने क्या किया, टाला। आपके टीचर्स ने स्कूल के टाइम आपको कंपटीशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने पहली से लेकर के खास तौर पर 10वीं तक आपको हर चीज का कारण बताया जाता। अब सोचो तो यार, अभी आप गणित में एक अध्याय में 400 क्वेश्चन कर रहे हो, 400। अब पूरी 10वीं की किताब में देखना कितने क्वेश्चन है, पूरी 10वीं किताब में देखना कितने क्वेश्चन है। शायद 500 निकले, शायद 600 निकले, लेकिन अपने 2 लेसन से ज्यादा तो नहीं होंगे। अपन 2 लेसन कितने दिन में करते हैं? 6 दिन, 8 दिन करते हैं। उनके पास कितने दिन है? 365। अगर वो हर शब्द का गुणा तक बताएं तो कम है, लेकिन वहां पर नहीं बताते, और वो कमजोरियां धीरे धीरे करके आती जाती हैं। बच्चों से क्यों गणित नहीं बनती? लोग कहते हैं गणित कठिन विषय है, और मास्टर बन गए खूब स्मार्ट, ये गणित वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं। वो मास्टर ही गधा है जिसके चेले गधा है। नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। गुरु की परीक्षा चेलों में है। अब ये बात 10-15% चेले पढ़ना ना चाहे एक अलग बात है, लेकिन गुरु की परीक्षा ही, गुरु की कसौटी ही ये है
कि उसके चेले कितने इंटेलिजेंट हैं। चेला, भैया तुम्हारे यहाँ 40 बच्चे, 40 ही गधा हैं, 40 ही गधा है मतलब। आपको अपनी भाषा में बताएं, इस कमरे का एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बल्ब की गलती है, लेकिन पूरी लाइट ही चली जाए तो मीटर की गलती है। सीधा है कि लाइट आ नहीं रही है। तो ये सब बातें हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने तो जो चीजें नहीं पढ़ पाई ठीक है, लेकिन आपके घर में जो बच्चे आगे आ रहे पढ़ रहे हैं उनको नंबर कोर्स, नंबर बढ़ाने की बजाय उनका ब्रेन डेवलप हो, उनका एक्चुअली बेस क्लियर हो। गणित में ना लाए 98, 78 लाए। 78 लाने का मतलब है कि उनने 100 सवाल आए थे, उनने 80 करे हैं लगभग, 20 नहीं करे। कोशिश ये करो 20 नहीं बने, ना बनने दो, लेकिन जो 80 करके आए हैं वो उनसे बनते हैं, रटे नहीं है। ये आप रखो, समझ रहे हो ना? क्योंकि अंक सूची पर नौकरी नहीं मिलना है, नौकरी के लिए आपको फाइट करना है, ठीक है ना? चलिए अब यहां आ जाते हैं अपन, बस 5 मिनट का समय और लेंगे आपका हम। तो न्यूटन ने क्या किया कि बहुत अच्छी बात, न्यूटन ने कहा कि हमारे पास एक प्रारंभिक वेग है, एक अंतिम वेग है, इन दोनों के बीच त्वरण है, और इन दोनों के बीच त्वरण है तो समय है, और अगर समय है तो एक विस्थापन भी है, एस। और उसने क्या किया, इन सबको मिलाकर 3 समीकरण बनाए, जहां पर उसने कोशिश की कि अगर आपको अंतिम वेग प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है तो आप अलग समीकरण लगाइए, अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो अलग समीकरण लगाइए, और अगर आपको समय निकालना है, विस्थापन निकालना है तो अलग लगाइए। 3 समीकरण उसने दिए जिनको आपको रटना है। ध्यान रखिएगा, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। सुन रहे हो? ये A लगता है तब जब वस्तु ऐसी गति कर रही हो, लेकिन जब वस्तु ऐसी जाती है और जमीन पर आती है तो लगता है G, और G भी प्लस होता है और माइनस होता है, यानी वहां पर जब गुरुत्वाकर्षण पड़ेंगे तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे G में, और ये कई बार प्लस का होगा तो फार्मूला बन जाएगा U प्लस GT, और यह हो जाएगा U माइनस GT, तो G माइनस का हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? पहला फार्मूला याद हो गया, क्या है? V बराबर U प्लस A, V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्या कहा? V बराबर U धन AT, अंग्रेजी में कहें V इज इक्वल टू U प्लस, लिखो 5 बार, लिखो 5 बार। पहला समीकरण, लिख लिया? 5 बार लिखना था, लिख लिया है? दूसरा लिखो S बराबर UT, S बराबर UT प्लस हाफ, हाफ यानी 1/2, आधा, हाफ AT स्क्वेयर, A इंटू टी इन स्क्वेयर। सही है? और एक तीसरा समीकरण याद करिए, V स्क्वेयर इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस 2AS। मैं फिर कह रहा हूं, जब गुरुत्वाकर्षण पड़ेंगे और वस्तु को ऊपर फेंकेंगे और ऊपर से नीचे आएगी तो इस A की जगह G लगने लगेगा।
क्योंकि यहां पर सिंपल जब वस्तु आड़े में गति करती है तो ए लगता है, लेकिन ऊपर जाते समय और नीचे आते समय जी लगता है। ओके, नहीं बनेगा? तीनों समीकरण एक बार बिना देखे सुनो जरा। अब एक बार परीक्षा में आया कि अगर वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है या वस्तु ऊपर से कहां आ रही है, नीचे, तो गति का पहला समीकरण क्या होगा, तो गति का दूसरा समीकरण क्या होगा, तो गति का तीसरा समीकरण क्या होगा? समीकरण एक ही है। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो जी माइनस का लगेगा और ये हो गया u माइनस जी टी, और ऊपर से नीचे आओगे फार्मूला वही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो माइनस, इसे सुधार लेना अगर आपके नोट्स में भी गलत टाइप हो गया हो तो सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह माइनस है, एक जगह सही दिया है, ये गलत है, सही लिखा है, ठीक है। ये देखें, ये माइनस है तो ये प्लस है। अभी इसको आपको नहीं पढ़ना है, अभी हम बाद में बताएंगे इसको। तीन समीकरण आप ध्यान रखना। तो अब आपको ऊपर जाना है। अगर हमने इसलिए इनको काउंट करा दिया, कई बार परीक्षाओं में आता है कि कार गति कर रही है, पहला समीकरण बताइए, तो ऐसा लगेगा। लेकिन किसी ने कहा एक व्यक्ति ने पत्थर ऊपर फेंका, बताइए प्रथम समीकरण क्या होगा। तो अब जब पत्थर ऊपर फेंका तो अब ए का इस्तेमाल ना करके जी का इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पेपर बहुत बारीक आएगा। गति के समीकरण लगेंगे, गति के समीकरण चार हो जाएंगे जब एक और वस्तु तेज हो रही है तो ए प्लस में है, वस्तु ऐसी चल रही है लेकिन वस्तु धीमी हो रही है, ए माइनस में है। दूसरी बात, वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है, जी लगेगा, जी प्लस में है, सॉरी माइनस में है, काय में है, अरे क्लियर है। और यहां आकर के हमारा पहला जो टारगेट है वो खत्म होता है और यहां से शुरू होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, याद रखना, टारगेट लेके चल रहे हैं बिल्कुल अपन। जरा सारे बच्चे खिंच के बैठ जाएं, बिल्कुल सारे काम छोड़ दें, केवल बात सुने। देखिए, इसी जितना चैप्टर अपन ने पढ़ा है, अपन इसी चीज को चाहते 3 दिन तक पढ़ते। पहले गति के बारे में बोलते, गति के प्रकारों के बारे में पढ़ते, फिर समवेग पढ़ते, फिर वेग पढ़ते, फिर यहां पर अगर आवेग पढ़ते, और यहां तक आते आते आपके 3 दिन हो जाते। लेकिन चूंकि अपन ने टारगेट बना लिया था, आज ये चैप्टर खत्म। नहीं आ रही बात समझ में? अगला चैप्टर अभी न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? दिक्कत यह है कि कई बार गति में जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो जी हमने अभी आपको समझाया नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? कल हम ये क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन कब? जब गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट हो जाएगा तब। ये बात समझ रहे हो ना? बल पढ़ा देंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा देंगे, फिर कोई अड़चन ही नहीं बचेगी, फिर हम डिफाइन कर पाएंगे। तो कल हम शुरू करेंगे बल, और खास तौर पर कल चलेगा अपना गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम भार भी पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण कब बढ़ता है, फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे। सुन रहे हो ना? गुरुत्वाकर्षण किस बात पर निर्भर करता है? क्यों बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, क्यों बुध का गुरुत्वाकर्षण कम होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? अब त्वरण पड़ा वेग परिवर्तन की दर, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? समझ में आ रही बात?
फिर भार पर क्या परिवर्तन होगा, वस्तु ऊपर जाएगी नीचे आएगी, फिर उसका हम रिलेशन निकालेंगे आवर्तकाल से, फिर हम कहेंगे एक लिफ्ट है ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। तो कल बहुत सारा मटेरियल है, कल की क्लास कोई भी लड़का लड़की गोल नहीं करेगा। अगर आप कल की क्लास गोल करते हैं तो हम आपको परसों से क्लास में आने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात, अब अगर कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है आप वहां नोट करा करके जाएंगे। हम इसीलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं। याद रखिएगा, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपका जीवन, अगर आप सक्सेस के द्वार तक पहुंच गए हैं तो हम सक्सेस की आपको अंदर कर दें। समझ में आ रही बात? कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए, ये हमारा मानना है। आगे आपकी मर्जी है। और सुन लो एक बात अंतिम, आज हमने कम से कम 20 से 25 बच्चों को क्लास से हटा दिया। क्यों हटाया उसका कारण सुन लो। एक क्या होता है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, गांव देहातों से आने वाले बच्चे हमेशा सक्सेस हो जाते हैं। मालूम क्यों हो जाते हैं? गांव देहात वालों के लिए गुरु का एक वक्तव्य ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम गांव देहात के हैं और हम बड़े मूर्ख हैं, का पता तैयारी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हमें तो वैसा करना है जैसा सर कह रहे हैं। बेचारों के लिए खाना की दिक्कत, कहीं कमरा ले लिया तो किराए की दिक्कत, बस से आ रहे हैं तो उसके किराए की दिक्कत, कई गुना खर्च करते हैं और अंत में रिजल्ट भी उन्हीं का आता है। हम पिछले रिजल्ट से देख चुके हैं, जो बहुत अच्छे परिवारों के लोग हैं, जिनके पास वाकई में पहले से पैसा है भी, सक्षम है, वो लोग कुछ ज्यादा घिनापन पर उतर आए। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका साइंस का मटेरियल जो यहां बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल चेंज है। बहुत बारीक चीजों को हमने ऐड किया है। उन बच्चों ने हमसे कहा कि सर हम पिछले, हमारे पास सारा मटेरियल रखा है, पिछला मटेरियल रखा है, पिछला आप पढ़ चुके हैं, आप जाइए घर। होता क्या है, होता ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, हमने उन पर एक आक्रामक रवैया क्यों लगाया आप सुन लीजिएगा जरा। मेरे यहां पर 100 स्टूडेंट अच्छे थे, मान लिया जाए आपके बैच में 100 स्टूडेंट अच्छे थे, इनमें से 60 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाकी जो 40 थे वो कहीं 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से रह गए। अब इनने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करी ही, इनने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली, तो अब अगला मौका कब आएगा भरोसा नहीं, अगला मौके का पता नहीं है। लेकिन साथ में इनने हमारा रिजल्ट भी बर्बाद करा दिया। अब हमें कहना पड़ेगा कि हमारे यहां से कितने हुए 60। हम इस बात को नहीं कह सकते कि 40 तो थे वो 1 नंबर से रह गए, वो 2 नंबर से रह गए, वो 3 नंबर से रह गए, हम नहीं कह सकते। अब सार क्या आता है? सार ये आता है कि अगर आपको अपनी मेहनत बर्बाद करने का शौक है, बिल्कुल आप अपनी मेहनत बर्बाद करिए। हमें शौक नहीं है अपनी मेहनत बर्बाद करने का। हम लोग तो वो स्टूडेंट हैं कि अगर एक पुस्तक, ऐसा नहीं, कई बच्चे कहते हैं सर हम गरीब हैं, खाते राष्ट्रीय हैं केसर, सुन रहा हो ना, केसर खाते हैं, दाने दाने में केसर का दम, लेकिन पुस्तक खरीदने की बारी आती है तो गरीब बन जाते हैं। ये गरीब नहीं है, ये मानसिक रोगी है, क्योंकि हम लोगों ने भी, हम कहीं बाहर जाकर नहीं पढ़े, दमोई की पैदाइश है, दमोह में रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़े हैं, जहां फ्री पढ़ाई होती है, डिग्री कॉलेज सरकारी, एक बार 600-700 लगते थे, साल भर फ्री थे। ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं, कहीं कोई वीआईपी एजुकेशन नहीं की है, बस मेहनत की है, मेहनत की है। और एक बात और बता दे रहे, अगर स्ट्रगल की बात करो, अगर कभी पेपर देने गए हैं और घर से 200-400 रुपए पेपर देने के लिए मिले हैं, 500 रुपए, तो आप हमारे कभी साथियों को यहां आने का मौका मिलेगा, उनसे हम इंटरव्यू आपका करा देंगे, साक्षात्कार आपका करा देंगे। अगर कभी 500 रुपए लेकर के गए हैं
तो ना आप लोगों जैसे वीआईपी जूते खरीदे हैं, ना वीआईपी कपड़े खरीदे हैं। उनमें से प्रयास किया है कि अगर इंदौर में हमारा सेंटर मिला हमें, तो पहले कोशिश ये करी है कि इंदौर आए हैं आज तो कोई अच्छी किताबें ले चलें। इतने बजट में कितनी किताबें आ जाएंगी, मात्र किराया बच जाए ये बहुत है। ये रियलिटी है। अगर घर से गए और हमारे पास 500 रुपए हैं तो आप विश्वास मानिए कि पुस्तकें कितनी ज्यादा आ जाए, और उसका प्रतिफल है कि उसका ज्ञान से ही हम आपसे लाखों कमा रहे हैं। और जितने सारे हमारे साथ कुछ और थे, कुछ लोग थे, उनका कहना यह रहता था, अरे यार है तो एक पुस्तक आज भी कोई काम की नहीं है। मैंने कहा ना, हर निर्णय समय पर सही होता है। समय पर लिया गया निर्णय सही होता है। समय पर बोया गया बीज सही फसल देता है। आप समय के पहले और समय के बाद आप कितना पैसा खर्च करते रहें, उसका रिवर्स आपको कुछ नहीं मिलना। दिक्कत यह है कि आप यंग एज में हैं। आप विश्वास करिए, हर बच्चे को सलाह दी जाती है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे अपने घमंड में। पिछले बार का वो था बैच, कुछ बच्चे ऐसे थे, अच्छे सुपर इंटेलिजेंट थे, वाकई थे। एक ही चीज घर कर गई थी, घमंड। अच्छा, आपने एक चीज अजमाई, एक चीज अजमाई हो आपने, खास तौर पे अपनी क्लास में। अपने यहां दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट घोषित करते हैं, और एक सामान्य जो आया है, मेहनत कर रहा है। आपने हमारे व्यवहार में हमेशा एक चीज देखी होगी, अजमा लेना। जितने ये सामान्य लोग हैं, गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, सामान्य हैं, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, इनके साथ आपने मुझे चाय पीते देखा होगा, आपने मुझे बातें करते देखा होगा। हम 10-10, 20-20 मिनट इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्लास आने के बाद भी, आने समय, जाते समय। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में इतने ज्यादा गुरूर है उनको कि हम तो हैं, हम तो हो गया। पिछले 12 साल का अनुभव है कि ये गुरूर में ही डूब जाते हैं। ये आप कहीं का भी, अभी यूट्यूब पर, आपके पास यूट्यूब है, आप डाल के देखना, आईएएस की तैयारी करने वाले, पीएससी की तैयारी करने वाले, जितने घमंडी लोग होते हैं कि हम तो पूरा याद है, हो नहीं है, 5 साल तैयारी करते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। और उन्हीं में से गांव देहात से निकला हुआ लड़का डरता डरता डरता, अरे हमारा होगा नहीं, हमारा ना जाने हो रहा कि नहीं हो रहा, भैया निकल जाए बड़ी मुश्किल से, पता चला टॉपर बन जाए, टॉपर बन जाए। ये हकीकत है। इसलिए हम लोग इन लड़कों की कभी कीमत नहीं करते। ये घमंडी है, ये कभी हमारे यहां ना भी आए तो अच्छा है। हमें होशियार नहीं चाहिए, होशियार को घमंड है कि हम पैदाइशी होशियार हैं। हमें चाहिए ये है, ये है, ये सब कुछ देता है, सम्मान देता है, पैसा देता है, मेहनत देता है, और सक्सेस हो जाए तो उसका श्रेय भी देता है। सर आपने कर दिया। ये घमंडी आदमी किसी को कुछ नहीं देता। इसे घमंड है कि हम तो पैदाइशी होशियार हैं, हम तो कह रहे जी एक ना आए, नहीं चाहिए, ये आए, मिटे हुए लोग आए, ताकि हमारे सामने बनाने का चैलेंज रहे, हम भी चैलेंज स्वीकार करें। जब इनको धरती से उठाकर आसमान पर पहुंचाएंगे तो फीस तो ये भी देंगे, और सबसे बड़ी बात ये दुआएं देंगे। इनके माँ बाप दुआएं देते हैं, बहुत कुछ मिलता है इनसे। ये परिस्थितियों के गरीब दिखते हैं, ये गरीब होते नहीं। सबसे बड़े धनाढ्य तो यही है, इनके पास फीस भी देने को है, मेहनत करके आते हैं, फीस भी देते हैं, अंत में धन्यवाद भी देते हैं, इनके माता पिता बहुत सारी दुआएं देते हैं। इनसे बहुत कुछ मिलता है हम लोगों के लिए, और इन घमंडी लोगों से कुछ नहीं मिलता। ये हो भी गए तो हमने मेहनत करी थी, सो हो गए, तुम्हारा का सर, तुमने क्या कर दो बताओ तो, कोचिंग पढ़ाई से पैसा दे, कौन फ्री में पढ़ाई तुमने। ये वो लोग हैं। हम तो हमेशा दुआ करते हैं ये इनमें से एक ना आए हमारे यहां, और जितने बैठे हों सुबह भी भाग जाए।
कोई दिक्कत नहीं। अपन तो एक कहावत है ना, हमें किंग से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किंग मेकर हैं। हम लोग किंग से दोस्ती नहीं बनाते। शिक्षक गुरु चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो किसी किंग से दोस्ती बनाए, वो क्षमता रखे कि हम किंग मेकर हैं। हम एक, आपने कहानी सुनी होगी गुरु चाणक्य की, कि गुरु चाणक्य ने प्रश्न किया जाता है कि गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ही क्यों सुना? वो किसी राजा को भी चुन सकते थे जो पहले राजा था, पहले से राजा था, उसको चेला बना लेते, टाइम कम लगता, जल्दी से परिवर्तन हो जाता, मात्र राजा को सलाह देना थी, वो काम हो जाता। लेकिन अगर वो राजा को चुनते तो वो घमंडी होता, वो ये सोचता कि तुमने क्या कर दो गुरु चाणक्य, तुम्हें क्या क्षमता, हम में थी, तुमने बताया मात्र है। लेकिन अब चंद्रगुप्त और इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा कि गुरु चाणक्य में वो क्षमता थी जिसने गली के एरे गहरे को उठाकर, चंद्रगुप्त पहले क्या था, एरा गहरा, कोई वक्त थी उसको भारत का सम्राट बना दिया। भारत का सम्राट, राजा नहीं, क्या बनाया, सम्राट। ये कैपेसिटी। तो जितने सारे बच्चे बैठे हैं बेटा, याद रखो, इसलिए मैंने इतना सारा लेक्चर दिया, पुस्तकों को बहुत महत्व दो, सरस्वती को सपोर्ट करो, लक्ष्मी आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। लक्ष्मी बचाओगे उतनी ही बच पाएगी जितनी बचा पाओगे। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमने पेट काट कर 80 जोड़ लिए, 80 ही कर पाओगे। लेकिन तुमने सरस्वती डेवलप कर ली तो कब 80 के 80 करोड़ कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। बचाने वाले लोग, पेट काटने वाले लोग उतना ही पेट काट पाते हैं, क्योंकि जितना कमाया है ज्यादा से ज्यादा पूरा बचा लोगे। अगर क्षमता हुई 100 कमाए 100 ही बचा लोगे, लेकिन 101, लेकिन सरस्वती है तो 100 के 100 लाख कमा लोगे। ये सरस्वती है। सरस्वती पर इन्वेस्ट करो, वहां पर कंजूसी मत करो, और आगे फिर आपकी मर्जी। इतने गरीब मत बनो। दिया को तेल की आवश्यकता है, हो तो जलाओ, ना हो तो घर जाओ। शाम को 3 बजे हमारी मुलाकात होगी रीजनिंग के साथ।